मेरे पास यूजुअली सारे एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, मोर ऑन फोकस ऑन द किड्स प्रॉब्लम। जो बच्चे हैं 4 साल से लेके 18 साल तक के सारे बच्चे, और एडल्ट में भी ऐसा मतलब एडल्ट वुमन एंड द एक्चुअली यंग जनरेशन who is looking for their career, their marriages. So I have done the premarital counseling also, marital counseling also, and the personal issues, adjustment issues of gents and ladies. In teenagers, I'm seeing a lot of behavioral, emotional issues. To give a name to a particular, disorder, so it's very commonly, people know about this. This is ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. This is something which I commonly observe in kids, and 11th and 12th students mainly juggling from some career difficulties and what options to take ahead, and problem with concentration, not being able to retain, learn, leading to poor academic scores, right? So also kids having emotional behavioral issues due to their parents' poor quality of marriage. Common disorders which I'm observing is anxiety, depression, and OCD, which is very very common, health related anxiety. अब मैं यहाँ पूना में काम करती हूँ, तो पुणे से ज़्यादातर लोग रहते हैं। 70% केसेस आर फ्रॉम पुणे सिटी, और बाकी सारे केसेस जो है अभी एक बात अच्छी हुई है लॉकडाउन के पीरियड में कि ऑनलाइन सर्विसेज लोगों को अच्छी लगने लगी है, ऑनलाइन सर्विसेज वो लोग लेने लगे हैं। तो ऑनलाइन के रूप में हम मेरे पास बेंगलोर, सातारा, औरंगाबाद, नासिक, यहाँ से भी लोग कनेक्ट होते हैं। और अब यहाँ पे कभी कभी सीधा मतलब फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए भी पुणे के आसपास निगड़ी, तळेगांव, वेल्हा, रूरल एरिया से मतलब थोड़ा मतलब ना जितना एक दिन में आ जा सकते हैं लोग। सातारा सिटी हो गई, बॉम्बे, ठाणे, वहाँ से भी आते हैं। एक्चुअली पैंडेमिक में काफ़ी सारे केसेस आए, और ज़्यादातर उन पे पैंडेमिक का असर काफ़ी हद तक रहा है। तो एडल्ट केसेस का मैं ज़्यादा उसको बताना चाहूँगी कि एडल्ट केसेस में काफ़ी सारे यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां आए जो सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू पैंडेमिक। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है उनकी लाइफ में, एग्ज़ाम्स के डेट क्लियर नहीं हो रहे, उनके कॉलेजेस नहीं चल रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको कोई करियर और फ्यूचर मतलब ये नहीं है, पॉजिटिविटी लग नहीं रही है इस सारे इसमें। तो वो एक बहुत प्रॉब्लम मैंने हैंडल की है। दूसरी थोड़ा रूरल और सेमी अर्बन, इसमें से ज़्यादातर वुमेन मतलब औरतों के केसेस ज़्यादा हैंडल किए हैं, जिसमें पैंडेमिक ने औरतों की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल करवा दी। मतलब उनका पूरा रूटीन चेंज हो गया, बच्चे घर पे रहने लगे और प्रायोरिटीज़ उनके बदल गई, और सब लोग एक्सपेक्ट करने लगे दैट शी हैज़ टू डू और मैनेज एवरीथिंग। तो बहुत सारे स्ट्रेस इश्यूज लेडीज़ में दिखने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल females, those who've been working, I mean housewives, right? They had these problems like now they have to tackle everybody at home. पहले तो husband used to be away, right, for
several hours, and then she would engage in these household chores on her own at her own pace, right? But now everyone is there, so it's like a Sunday every day, right? The routine is disturbed. So there is a lot of marital discords that has been observed, reported, right? Unfortunately, a lot of domestic violence has been reported during pandemic. जेंडर वाइज तो ऐसा कोई मुझे फ़र्क नहीं लगा। सबसे ज़्यादा जो सफ़र मुझे मेरे पास जो आए वो तो बच्चे ही थे, मतलब बच्चे और वुमेन। जेंट्स लोग सफ़र हो गए होंगे शायद से, लेकिन वो काउंसलिंग के लिए आए नहीं, सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट दैट। दूसरा ये कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ गई बच्चों में। थोड़े बड़े बच्चे जो हैं 8 साल के बाद के, घर में इतने सारे टेंशन्स, ये कोरोना की सारी न्यूज़, स्कूल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, और 50% बच्चों को ऑनलाइन स्कूलिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके सामने कुछ है ही नहीं। देयर आर नो चॉक एंड डस्टर एंड एनीथिंग, बुक्स नहीं है काफ़ी सारे बच्चों के पास, या फिर उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पढ़ाई कैसे करनी है। टीचर सिर्फ बता रहे हैं और वो सुन रहे हैं, और अब तो वो सुन भी नहीं रहे। मतलब 1 साल के बाद अभी उनको ऐसा हो गया है कि they don't want to listen anything. Almost every profession has suffered. So how to run the family, where the money will come from, right? And males are little more, they're not very expressive about their problems, right? I believe it will be right to say. So, so they kind of keep the problems inside, leading to this suppressed anxiety, worry, right? And sometimes leading to displacement of this anger and suppressed emotions into something unhealthy. और अभी मेरे पास बच्चों के जितने भी केसेस आते हैं, 80% केसेस में मोबाइल ऑब्सेशन की इशू है। एक्चुअली काउंसलिंग सर्विस इज रेगुलर सर्विस, इट इज गोइंग ऑन। तो ऐसे कोविड के लिए कुछ स्पेशल हमने शुरू नहीं किया था, लेकिन केसेस का अप्रोच चेंज होने लगा। फर्स्ट वेव में लोग ज़्यादातर डर के इसमें थे, मतलब दे आर वरिंग, दे आर फियरफुल। तो ये बहुत हैंडल करना पड़ा। क्या कंसर्न्स थे? जैसे कंसर्न थे, मतलब एक तो अनसर्टेनिटी थी कि ये कितने दूर चलेगा, क्योंकि मार्च अप्रैल तक लोगों को लग रहा था कि नहीं 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जून भी हो गया, जुलाई भी हो गया, कुछ नॉर्मल हो ही नहीं रहा। एंड यू नो दैट कि अनलॉक शुरू होने के बाद केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे 2020 में। तो लोग ज़्यादा डरे हुए थे बहुत कि ये कितना आगे चलेगा, उनको समझ में नहीं आ रहा था। सो वी हैव टू हैंडल द फियर फैक्टर इन द फर्स्ट वेव। ओके, इन द सेकेंड वेव वी हैव टू हैंडल द ग्रीफ इशू, बिकॉज सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा लोग गए, सडन डेथ आर देयर वेयर देयर एक्चुअली। तो डर से आगे गए थे लोग, लेकिन ग्रीफ को बहुत हैंडल करना पड़ा। Obviously, it is a phase. Again, I'm saying this too shall pass, and things have obviously improved from last 2 years. This will also end, and I believe we have already started in this endemic than the pandemic phase, right? So it will improve, and I always say that hope is the only thing which can take you forward. Right? We wake up every day, right? We don't think कि हम लोग कल ही मर जाएंगे, वो भी तो एक fact है ना, we might die any day, any minute, but we don't constantly think about it that this is the last day I'm living, right? We plan, we invest, we take these policies, right? We invest into insurances, believing that I'm gonna live a good huge life. फर्स्ट इसमें तो अभी देर आर मेनी थेरेपीज इन द काउंसलिंग, जैसे रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि जो है वो एक्सेप्ट करो एंड यू हैव टू गो अहेड। उसके लिए मेंटालिटी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर वापस से ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। ये अप्रोच नहीं चलेगा इसके आगे।
Actually, psychiatrist is a doctor. He has done his MBBS and MD in psychiatry. He is more tackle with the clinical patients. मतलब जो abnormal patients रहते हैं उनको handle करते हैं with medicines. So they have right to give medicine. Okay. Psychologist जो रहते हैं वो either they have done their MSc in psychology or MA in psychology. There are many fields. काउंसलिंग साइकोलॉजी भी रहता है. काउंसलिंग साइकोलॉजी इज डील विथ दे आर डीलिंग विद द नॉर्मल पीपल and their normal adjustment issues which disturbs their regular life, but it is not have it has no clinical approach. तो हम लोग काफ़ी सारी हमारी थेरेपीज रहती है और कम्युनिकेशन पे हमारा ज़्यादा जोर रहता है. सो वी कम्युनिकेट विद द पीपल, वी हैव स्ट्रेटेजीज, वी हैव थेरेपीज एंड उसको यूज़ करते हैं और लोगों को हम लोग अवेयर करते हैं दैट दे आर इनफ यू कैन से वो अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए सक्षम हैं, बट सिर्फ वो भूल गए कि हाउ कैन टैकल विद द प्रॉब्लम्स. सो हम उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं और उनको वी मेक देम एबल दैट दे कैन सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स.